स्वागत है दोस्तों आपका नीर स्टडी प्लेनेट में। एमपी हिस्ट्री पार्ट 3 मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले दो हिस्से पढ़ चुके हैं। हम प्रागैतिहासिक काल भी पढ़ा, हमने आधे ऐतिहासिक काल पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने ऐतिहासिक काल पढ़ लिया था। उसके बाद हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। तो देखते हैं, हम इसमें बात करते हैं रियासतें और वंश के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले। तो देखें यहाँ पर होलकर होलकर वंश या होलकर रियासत, सिंधिया रियासत और भोपाल रियासत। देखते हैं हम। होलकर वंश की स्थापना 1739 में मल्हार राव होलकर ने की थी। इनकी समाधि आलमपुर मतलब भिंड में है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप आंसर लगा सकते हैं। होलकर वंश की स्थापना जो है वो मल्हार राव होलकर ने की थी। इनकी समाधि कहाँ है? आलमपुर भिंड में है। इंदौर के राजवाड़ा की नींव भी इन्होंने ही रखी थी। किसने? मल्हार राव होलकर ने। देवी अहल्याबाई होलकर खांडेराव की पत्नी ने प्रशासन का कार्यभार संभाला था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी खांडेराव की। फिर उन्होंने अहिल्याबाई जो थी, जिनके नाम से आज इंदौर में यूनिवर्सिटी चलती है, देवी अहल्याबाई यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने ये कार्यभार संभाला था। देवी अहल्याबाई के ने राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। तो ये आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है कि होलकर वंश की किस शासक या शासिका ने स्थानांतरित की थी इंदौर से राजधानी अपनी महेश्वर स्थानांतरित की थी। तो यानी अधिकतर जो चीजें बनवाई फिर वो कहाँ बनवाई? इंदौर में बनवाई। जैसे अहिल्याबाई ने पेशवा घाट, अहिल्या घाट, राजराजेश्वरी मंदिर जो सभी महेश्वर में है, इनका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर हो जाता है होलकर वंश के बारे में जानकारी। फिर सिंधिया वंश के बारे में देखते हैं हम। राणोजी सिंधे इस वंश के संस्थापक थे। सिंधिया वंश का सबसे प्रतापी राजा महादजी सिंधिया हुआ। इसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सिंधिया वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था? वो था कौन? सबसे प्रतापी राजा सिंधिया वंश का कौन? महादजी सिंधिया। फिर है सिंधिया वंश की पहली राजधानी उज्जैन थी। दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाई। पहली राजधानी उज्जैन थी। फिर दौलत राव जो आए, उन्होंने क्या कर दिया? अपनी राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित कर दी। तो याद रखिएगा, किसने? सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की? दौलत। महाराज जीवाजी राव सिंधिया का विवाह राजमाता विजया राजे से हुआ। विजया राजे का जन्म सागर में हुआ था। तो इनके बारे में बहुत सुना गया है, ये बहुत पॉपुलर थी। तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि इनके पति का नाम जीवाजी राव था, विजया राजे सिंधिया। लेखिका मृदुल सिन्हा, मृदुला सिन्हा ने, मृदुला है ये, ने राजमाता विजय राजे की जीवनी एक रानी ऐसी भी, एक रानी ऐसी भी, ये इनकी जीवनी है, वो लिखी थी लेखिका मृदुला सिन्हा ने। तो याद रखिएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक रानी ऐसी भी, वह किसकी जीवनी है? विजया राजे की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल रियासत के बारे में देखते हैं। भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना के एक अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान द्वारा 1723 कब की गई थी? 1723-24 में की गई थी। जो औरंगजेब का एक सैनिक था, एक सैनिक था नॉर्मल, और उसने देखिए आप भोपाल रियासत की स्थापना कर दी। अच्छा, इसमें इसको हेल्प मिली थी किसकी? कमला रानी थी शायद, मुझे याद है जहां तक। कमला रानी, कमलापति रानी शायद, नहीं कमला रानी ही थी। कमला तो था, बस इतना याद है मुझे फिलहाल। तो इतने से तो आंसर बन ही जाएगा। इसे खान की उपाधि मुगल शासक फर्रुखशियर ने दी थी। किसने दी थी? फर्रुखशियर ने। आगे देखते हैं, इसे इसने नवाब की उपाधि धारण की थी, स्वयं ने धारण कर ली थी। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल का प्रथम नवाब बना। ये प्रथम नवाब बना। भोपाल रियासत की पहली राजधानी इस्लाम नगर बनाई थी। किसने बनाई थी? दोस्त मोहम्मद खान ने बनाई थी इस्लाम नगर। तो ये रियासतों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिनसे क्वेश्चन बन सकते थे, संभवतः वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई थी। अगला पार्ट देखते हैं, भोपाल की बेगमों के बारे में, कौन कौन क्या 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 किया इन्होंने, देखते हैं। कुदसिया बेगम सबसे पहली बेगम रही, भोपाल की पहली महिला शासिका थी। इसने जामा मस्जिद, कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद, कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद व गौहर महल का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, सही जोड़ी में बना सकते हैं ये जामा मस्जिद, कुदसिया बेगम। ठीक है, जामा कुदसिया।
सिकंदर जहां बेगम के बारे में देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान इसने अंग्रेजों का समर्थन किया था। तो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है कि कौन सी बेगम थी जिसने अंग्रेजों का समर्थन किया था 1857 की क्रांति में। सिकंदर जहां बेगम, जहां सिकंदर मतलब सिकंदर बेगम जो थी वो जहां हो गई अंग्रेजों की तरफ, सीधा सा है। इन्होंने मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण करवाया था। भोपाल में मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण करवाया था, तो ये भी सही जोड़ी में। तो जामा हो गई कुदसिया बेगम, कुदसिया बेगम से आप याद रखेंगे जामा, तो कुजामा हो जाएगा। फिर यहाँ पर याद रखेंगे आप कौन, सिकंदर बेगम जो है, सिकंदर जहां बेगम। सी से याद रखेंगे आप कौन सी, मोती मस्जिद और मोती महल, तो सी मोमो इन्होंने करवाया, सी मोमो से याद रहेगा। कू से जामा याद रहेगा, सी मोमो हो गया, ठीक है। जामा और गौहर महल इसमें हो जाएगा, तो जागो हो जाएगा ये, कू जागो, और ये हो जाएगा सी मोमो। चलिए फिर शाहजहां बेगम हो जाएंगी। यहाँ पर देखते हैं शाहजहां बेगम, भोपाल में लाल कोठी जो राजभवन का निर्माण करवाया था, ठीक है, जो आज वर्तमान में राजभवन है, वो शाहजहां बेगम थी। चौथी देखते हैं के खुसरो जहां बेगम, इनका महल शौकत महल के नाम से जाना जाता है, जो आज भोपाल नगर निगम का कार्यालय है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रथम चांसलर भी रही हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है कि खुसरो जहां बेगम जो थी, देखें, इनका महल शौकत महल के नाम से जाना जाता है, जो आज भोपाल नगर निगम का कार्यालय है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चांसलर भी रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भोपाल का नूरुस्सबा होटल जो है, नूरुस्सबा, वो भी इन्हीं ने बनवाया था। देखते हैं बेगम साजिदा का विवाह जो था, इनके बाद बेगम साजिदा आई, विवाह पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुआ, इसलिए नवाब पटौदी को भोपाल का नवाब भी कहते हैं। तो ये भोपाल की बेगमों के बारे में था। आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह कैसे शुरू हुआ और कहां शुरू हुआ वो देखते हैं। सबसे पहला विद्रोह यदि पूछा जाता है तो 1818 ईस्वी में महाकौशल, ठीक है, महाकौशल क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा नागपुर के शासक अप्पाजी भोंसले को मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा का क्षेत्र छोड़ने पर विवश करना था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण देख चुके हैं हम, अप्पाजी भोंसले को मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा का क्षेत्र छोड़ने पर विवश करना था। मंडला, बैतूल, सिवनी और छिंदवाड़ा का अप्पाजी भोंसले को। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया और शहीद हो गए। शाहिद नहीं, शहीद हो गए। इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2015 से प्रतिवर्ष शहीद कुंवर चैन सिंह की स्मारक सीहोर में है, जो पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। 2015 से मध्य प्रदेश सरकार लगातार ये कुंवर चैन सिंह जी जो हैं उनकी स्मारक सीहोर में है, उस पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे और किस जगह से संबंधित थे, इसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले थे तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है कानपुर, झांसी और ग्वालियर से रिलेटेड थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी और कालपी। टाट्या भील जो थे खरगोन से थे, ठीक है। शेख रमजान सागर से। शहादत खां महू से। रानी अवंतीबाई, अवनति नहीं अवंतीबाई, लिखने में मिस्टेक हो गई है, रामगढ़ से। भीमा नायक मंडलेश्वर उज्जैन। तो इन्हें याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं सही जोड़ी में। तो तात्या टोपे याद रखेंगे आप, झांसी वाला हिस्सा, झांसी, कानपुर, ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई झांसी कालपी वहीं की थी। टाट्या भील खरगोन से, मतलब पश्चिमी नेवाड़ से, आदिवासी एरिया है वो, तो वहां से होंगे ये। शेख रमजान सागर से हो गए। शहादत खां जो होलकर के मुख्य सेनापति रहे हैं, महू से थे। रानी अवंतीबाई जो है रामगढ़ से, ठीक है। भीमा नायक मंडलेश्वर उज्जैन से। तो ये प्रमुख विद्रोही नेता थे जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, अधिकतर देखे गए हैं। तो देखें आप, मध्य प्रदेश में यह विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले हुई थी 3 जून 1857 को नीमच छावनी से पैदल और घुड़सवार सैनिकों द्वारा प्रारंभ हुआ था ये।
तो शुरुआत कहाँ से हुई, क्वेश्चन बन जाता है नीमच छावनी से हुई। फिर एक हम क्रम रखेंगे जिसके तहत हमें पता रहेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्रम पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के सही क्रम में जमाइए जहां से 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 जून को हुई नीमच में। फिर मुरार जो है ग्वालियर का हिस्सा है, वहां पर 10 जून सेकंड पे आ जाता है मुरार। तो ये हो गया नीमच, मुरार। फिर आता है शिवपुरी, तो ये हो गया शिवपुरी 14 जून। फिर महू की छावनी, तो महू आ जाता है यहाँ पर। फिर इंदौर और फिर अमझेरा। तो नीमू शिम, महू का शिम ले लिया, शिम हो गया नीमू शिम। तो एक शॉर्ट ट्रिक में बना लेते हैं हम, नीमू मतलब नीमच, मुरार, ये हो गया शिवपुरी। फिर हो गया था शिवपुरी के बाद महू, तो नीमू शिम, और फिर बचा क्या, इंदौर और अमझेरा। तो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इस तरीके से हमको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इस क्रांति का प्रतीक क्या था मध्य प्रदेश का, देखें रोटी और खिलता हुआ कमल। ये जो था इसके माध्यम से गुप्त रूप से सूचनाएं भेजी जाती थी। ये शुरुआत की थी रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे ने मिलकर की रोटी और खिलता हुआ कमल जो है वो इसका प्रतीक रखा जाए। इस विद्रोह के समय इंदौर के होलकर रियासत के शासक तुकोजी राव द्वितीय थे, याद रखिएगा ये भी, इंदौर के कौन थे, तुकोजी राव द्वितीय। नीमच छावनी के विद्रोह को कर्नल सीबी रॉबर्ट्स ने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की मदद से दबा दिया था। जो नीमच की छावनी में शुरू हुआ था सबसे पहले मध्य प्रदेश में, उसको दबा दिया था किसने, सीबी रॉबर्ट्स ने। शहादत खां और भागीरथ के नेतृत्व में विद्रोहियों से इंदौर के सराफा, विद्रोहियों ने जो है वो इंदौर के सराफा में हमला किया। इसे सराफा का गोली कांड भी कहते हैं। तो शहादत खां के नेतृत्व में ये किया था। शहादत खां को आगरा में फांसी दे दी गई थी। तो शहादत खां को कहां फांसी दी गई, आगरा में। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो, यह कथन शहादत खां का था। याद रखेंगे ये होलकर के जो थे, मैंने बताया आपको प्रमुख सेनापति या सैनिक जो भी 18 प्रमुख सेनापति थे। 1857 की क्रांति के मालवा क्षेत्र के प्रमुख विद्रोही राजा बख्तावर सिंह अमझेरा, जो कहा धार में है, अमझेरा रियासत जो थी वो धार में रियासत के शासक थे। इन्हें इंदौर में फांसी दी गई थी। ये कहां के, मालवा क्षेत्र के थे। बुंदेलखंड के विद्रोही नेता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शाहगढ़ का शासक बखवली, बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिकोण निर्मित किया। मतलब ये तीनों मिल गए तो ये त्रिकोण कहा गया, 3 लोगों की मिलीभगत हो गई और अंग्रेजों से लोहा लेने चले गए। तो लक्ष्मीबाई और बखवली जो थे शाहगढ़ के शासक, राजा मर्दन सिंह बानपुर के। इन विद्रोहों को जनरल ह्यूरोज ने दबाया। किसने दबाया, ह्यूरोज ने, क्योंकि ह्यूरोज जानता था, देखें आप, जनरल ह्यूरोज ने राहतगढ़ के किले, मतलब जो कहां पर है, सागर को बुंदेलखंड की कुंजी कहा था कि यदि बुंदेलखंड को जीतना है हमें, तो हमें किसे जीतना होगा, पहले राहतगढ़ का किला, सागर, जो सागर में है उसे। मध्य प्रदेश के जयाजी राव, कौन, जयाजी राव सिंधिया, ग्वालियर, ये कहां के थे, सिंधिया, ग्वालियर के। सिकंदर बेगम भोपाल, रघुराज प्रताप सिंह रीवा ने इस विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। किस किसने, देखें, जयाजी राव सिंधिया ग्वालियर के, सिकंदर बेगम भोपाल, रघुराज प्रताप सिंह रीवा ने इस विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ये बेगमों में हमने देख चुके हैं। सिकंदर बेगम देखें यहां पर, ये सिकंदर बेगम दूसरे नंबर। 1857 क्रांति के दौरान इसने अंग्रेजों का समर्थन किया था। इसने मोती मस्जिद, तो याद रखेंगे सीमोमो, ठीक है। फिर वापस से आते हैं हम वहीं पर। 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। कहां पर, शिवपुरी में। और अभी हमने देखा था शहादत खां को कहां दी गई थी, आगरा में। 1857 की क्रांति के समय पश्चिमी निमाड़ के आदिवासी नेता टंट्या भील, भीमा नायक और खाज्या नायक थे। ये कहां, पश्चिमी निमाड़ मतलब खरगोन जिले से। टंट्या भील, भीमा नायक और खाज्या नायक। मध्य प्रदेश की लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध रानी अवंतीबाई गढ़मंडला के अंतर्गत रामगढ़ रियासत की रानी थी। तो रानी अवंतीबाई जिन्हें मध्य प्रदेश की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, ठीक है। और ये झांसी की थी, उत्तर प्रदेश।
और एक कॉमन चीज और हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो आया है, रानी लक्ष्मीबाई की जो अंगरक्षिका थी वो थी झलकारी बाई, और इनकी जो थी वो थी गिरधारी बाई। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पर गिरधारी बाई। रानी अवंतीबाई ने ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट बार्डन को हराकर अपनी सत्ता वापस ली थी। फिर है कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 1891 में नागपुर, जो समय मध्य भारत का हिस्सा था, में भारत में हुआ था, मध्य भारत में। इसकी अध्यक्षता पी आनंद चारलू ने की थी, ये भी याद रखिएगा। 7वां अधिवेशन था, नागपुर उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था, 1856 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था, गठन के बाद महाराष्ट्र में चला गया। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। ठीक है, आज जो है इनका विश्वविद्यालय, इनके नाम से विश्वविद्यालय है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ। ठीक है, झाबुआ जिले में भावरा गांव में हुआ था, जो अब अलीराजपुर के गठन के बाद अलीराजपुर का भाग है। पहले ये झाबुआ जिले में था। चंद्रशेखर जी आजाद का जन्म 1906 में हुआ था, अब अलीराजपुर में पहुंच गया ये झाबुआ जो है, सॉरी झाबुआ नहीं, भावरा गांव जो है वो अलीराजपुर में पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन के बारे में देखते हैं, या कांड जो भी हुए हैं उनके बारे में देखते हैं हम। झंडा सत्याग्रह मार्च 1923, सीक्वेंस जमाने को आ जाता है कि पहले कौन सा हुआ फिर बाद में कौन सा, इस तरीके से याद रखिएगा। जंगल सत्याग्रह 1930, 7 साल बाद, 7 इयर्स प्लस हो गए। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह अप्रैल 1930 में, तो ये उसके पहले हुआ होगा, जनवरी फरवरी में। चरण पादुका नरसंहार 1931 में हुआ। तो देखो हम लोग इसे जमाते कैसे हैं। सबसे पहले झंडा फहरा दिया। झंडा कहाँ फहरा दिया? जंगल में फहरा दिया। जंगल में फहराने के बाद जंगल के पास फिर एक जंगल था, समुद्र भी वहीं होगा, तो नमक बना लिया। नमक बना लिया जंगल में। नमक बनाने के बाद अब नमक कहाँ गिर गया भाई? चरण में गिर गया, तो चरण पादुका हो गया। ठीक है, नरसंहार हो गया। अब उसके बाद भाई आप जल्दी से भागे, नमक गिर गया है, अब उसको समेट कर कहाँ भागे? पंजाब मेल की ओर। तो पंजाब मेल पकड़ ली आपने। तो इस तरीके से आप याद कर रहे हैं यहाँ। सोहवाल का नरसंहार आ गया, ये बीच में थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, 1938 की कहानी है। फिर उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन 29 जनवरी 1939 को, 52वां अधिवेशन था ये कांग्रेस का। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था। पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने 203 वोटों से हराया था। याद रखने लायक चीज ये, 203 तो नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष की थी। रीवा का चावल आंदोलन देखते हैं। फिर त्रिपुरी भाई अधिवेशन होगा, लोग इकट्ठे होंगे, तो फिर क्या चावल तो खाएंगे, तो चावल भी खा लिए फिर उन्होंने। चावल आंदोलन हो गया 1947 में। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड देखें आप, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया 1949। आगे बढ़ते हैं हम। याद हो गया होगा, कुछ चीजें तो याद हो गई होंगी। झंडा, झंडा जंगल में, जंगल कहाँ? नमक बनाया हुआ, नमक का क्या किया? चरण में गिर गया, चरण में क्या? पंजाब मेल में चले गए। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, डेट्स आप देख लेंगे साइड में। आगे बढ़ते हैं। ओ, इसी के साथ ये मध्य प्रदेश का इतिहास जो है वो खत्म होता है। कुछ खास चीजें ही मैंने इसमें उठाकर दी थी जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करिए ताकि हम और वीडियोस लेकर आएँ। मध्य प्रदेश के बारे में और लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊँगा। तो MPPSC से पहले अगले 5 से 10 दिन के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप MP का GK पूरा तैयार कर पाएंगे, जिसमें लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे, तो आप कर पाएंगे उन्हें। तो दोस्तों, बने रहिए साथ में। धन्यवाद देखने के लिए।